कानून तो होते ही बनने के लिए, कानून वापिस नहीं लिए जाते, कानून होते हैं बनने के लिए और आंदोलनों से कानून वापिस भी करवाए जाते हैं। शायद आपने इतिहास नहीं पढ़ा, आपको हमारी नसीहत है कि आंदोलनों का इतिहास उठा करके देख लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि सड़कों पे बैठने से, काले झंडे दिखाने से, महापंचायतें करने से कभी कानून वापिस नहीं होते हैं। आप चौधरी देवीलाल का इतिहास भूल गए। कानून वापिस कराना बहुत छोटी बात है। उन्होंने तो सड़कों पर बैठ करके और सरकारों को गिराने का काम किया था, सरकारों की वापसी का काम किया था। और आप ज्ञान बांट रहे हमें, जिस हरियाणा ने आपको जीरो से और हीरो बनाने का काम किया, आज आप उन्हीं किसानों को, नौजवानों को, माताओं बहनों को ज्ञान बांट रहे हैं, उनको आंखें दिखा रहे हैं, घमंडी बातें कर रहे हैं उनके सामने, कह रहे हैं कि बीजेपी वालों से इस्तीफा मांगो, एमपीओ से इस्तीफा मांगो, राज्यसभा वालों से इस्तीफा मांगो। हमने क्या कानून बनाए हैं? तुमने कानून नहीं बनाए, लेकिन कानूनों का समर्थन किया है। एक बार भी ये कहा हो कि ये कानून गलत हैं तो आप जवाब दे दीजिए। और जो कानून लेकर के आई है जो बीजेपी, आपने पुरजोर तरीके से उसका समर्थन किया है। आप तो ये भी कह रहे हैं कानून पढ़े हैं क्या? आपने पढ़े अजय चौटाला जी कानून? अगर पढ़े हो तो आइए आमने सामने बैठ करके बात करते हैं, पता लग जाएगा आपको कितना ज्ञान है। आप सत्ता के नशे में अंधे होकर के और हमारी फसलों नस्लों के ऊपर और जमीनों के ऊपर आप अडानी अंबानियों के कब्जे करवाना चाहते हैं। और अजय चौटाला जी, आप क्या कह रहे थे कि हम तो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, बातचीत से समाधान निकलता है। बातचीत किसने बंद की? आपके मोदी जी ने बंद की, आपकी बीजेपी ने बंद की। आप में हिम्मत है तो बिना शर्तों के बातचीत शुरू करवाइए। हमने बातचीत बंद नहीं की, संयुक्त किसान मोर्चा ने बातचीत बंद नहीं की। और आपको एक नसीहत और है, आप जैसों की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। आंदोलन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा और आपके तो जोड़ों में बैठ चुका। आपको तो हरियाणा में कहीं छुपने के लिए जगह नहीं मिलने वाली है और सरकार में शामिल होना बहुत दूर की बात है। पंची के चुनाव भी नहीं जीत पाओगे। और आपने क्या कहा? चौधरी देवीलाल ने पद छोड़े थे, प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था, आपसे तो उप मुख्यमंत्री का भी नहीं छोड़ा जा रहा। आप चौधरी देवीलाल जी का मुकाबला करेंगे, उस महापुरुष का मुकाबला करेंगे जिसके जमीर को आपने सौदा कर लिया, बेच दिया बीजेपी और आरएसएस को। इसी के साथ में आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि आपकी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है। अजय चौटाला जी, डीएनए चेक करवा लीजिए। उस महापुरुष का खून आपकी रगों में होता तो उनकी आत्मा का सौदा नहीं करते, इस हरियाणा के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करते और बीजेपी का इस तरह से समर्थन नहीं करते। चेक करवा लेना डीएनए आप। और इसी के साथ में आप ये बात कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि ये जो जेजेपी है यही बीजेपी है। और आपको ये भी कह रहे कानून तो वापिस भी होंगे और आपके जूत भी लगेंगे, ये बात भी आप नोट कर लेना। और आपको तो ये भी कहना चाहेंगे हम कि जो आपका बेटा है दुष्यंत चौटाला, हरियाणा का उप मुख्यमंत्री, वो तो इस तरह से खट्टर जी के साथ लगा हुआ है जैसे पतिव्रता जो नारी होती है, जैसे वो अपना फर्ज निभाती है, ऐसे ही आपका बेटा खट्टर के लिए फर्ज निभा रहा है। धरातल पर क्या चल रहा है कभी निकल करके देखिए। लेकिन आप निकलेंगे कैसे? आपको जाने कौन देगा हरियाणा में? आपको गांव में आने कौन देगा? आपको अपने पास बैठाएगा कौन? और हम तो आपको एक अंतिम बात कहेंगे, कानून तो जितनी बदजुबानी करनी है कर लीजिए, सारी सड़ निकालेंगे आप लोगों की और कानून भी वापिस करवाएंगे और जेजेपी की घर वापसी करवाएंगे। सत्ता में जाना तो बहुत दूर की बात है, गांव में नहीं घुस पाओगे। राजनीतिक और सामाजिक बहिष्कार आपका हो चुका है। और इसी के साथ में मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और है हिम्मत अजय चौटाला जी तो दीजिए हमारे जवाब दीजिए, हम जवाब चाहते हैं आपसे। और मेरी आपको नसीहत है, अपना घर संभाल लो।